सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष योग सूत्र, जो महर्षि पतंजलि जी का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है और योग का आधार ग्रंथ है, इसके दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के 36वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, अर्थात सत्य में जब प्रतिष्ठा हो जाती है, सत्य में जब हमारी दृढ़ स्थिति हो जाती है, तो जो क्रियाफल है उसका यह आश्रय बनती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई योगी सत्यनिष्ठ है, अर्थात सत्य के सिवा वह कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ सत्य ही बोलता है, इतने सत्य में जिसकी दृढ़ स्थिति बन चुकी है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उन्हें जो क्रियाफल है, यानी जो भी घटनाएं घटने वाली हैं या जो घटनाएं घट चुकी हैं या जो घटनाएं घट रही है, इन घटनाओं के विषय में, यानी जो फल हो चुके हैं, फल हो रहे हैं या जो फल होने वाले हैं, इन सभी का आश्रय मिल जाता है। अर्थात इन सब के जो फल हैं उसका बोध हो जाता है। अर्थात उनकी वाणी इतनी संयमित हो जाती है और उनकी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि वे आने वाले समय को भी देख लेते हैं, उनका आभास उनको हो जाता है और उनकी वाणी से जो कुछ भी निकलता है वह सत्य हो जाता है। यहाँ पर यह नहीं समझना चाहिए कि उनसे हम कुछ भी बुलवा लें और उस घटना को सत्य करवा दें, ऐसा मतलब नहीं है। यह मतलब है कि जो कुछ भी होने वाला है उन्हें उसका बोध हो जाता है और उस विषय में जो भी वचन वे कहते हैं या जो भी वह इशारा करते हैं या लिखते हैं, संकेत देते हैं, वे सब जो हैं हो जाते हैं। यह उनकी सिद्धि होती है, यह अपने आप ही हो जाती है। उनकी वाणी अमोघ होती है। वे आशीर्वाद देते हैं तो वह अमोघ होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अनाप शनाप पे कोई भी आशीर्वाद देते जाएंगे और वह अमोघ होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जो होने वाला होता है वह उनको पूर्वाभास हो जाता है, इस वजह से वे वैसा ही आशीर्वाद देंगे जो होने वाला हो। कोई कितना भी प्रयास करे, वे निरर्थक शब्द नहीं बोलेंगे। वो अहंकारवश कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, कि मैं बहुत सत्यनिष्ठ हूँ, सत्यव्रत हूँ, कि महान योगी हूँ, इस कारण से वो अनाप शनाप कुछ भी बोल देंगे। ऐसा बोलने पर फिर मिथ्या भाषण हो जाएगा, क्योंकि वो बात होगी नहीं, तो फिर उनके सत्य में प्रतिष्ठा नहीं रही। इसीलिए जो होने वाला होता है उनका पूर्वाभास होने के कारण वही बोलते हैं। अमूमन तो वे बोलते भी नहीं हैं वैसी चीज़ों को, वे तो सिर्फ वही चीज़ बोलते हैं जो धर्म सम्मत है, जो शास्त्र सम्मत है। किसी के व्यक्तिगत जीवन में वे कोई हस्तक्षेप नहीं करते, न करना चाहते हैं और न ही
सामायिक जीवन में कोई भविष्यवाणी करते हुए भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहते। जो भविष्यवक्ता बनता है, रोज कोई न कोई भविष्यवाणी करता है, उसकी तो बातें गलत होंगी, आधी अधूरी सही होंगी। 5 सही हुई, 4 गलत हुई, इसी तरह से चलता रहता है। तो जो गलत हुई है उसके विषय में लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो सही हुई उस पर ध्यान देते हैं, तो उनका धंधा चलता रहता है। तो ऐसा होता है भविष्यवक्ताओं का। लेकिन जो यथार्थ सत्यनिष्ठ सत्यव्रती तपी योगी है, कि सत्य के प्रति जिनकी दृढ़ स्थिति हो चुकी है, वे वही बोलते हैं जो होने वाला होता है। यही क्रियाफल का आश्रय है। यहाँ पर पतंजलि जी का यही कहना है। ओम हरि।